सिनेमा मूवी टाइम प्रेजेंट्स वर्ल्ड वॉर सेकंड में सबसे कम उम्र के सिपाही की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म सोल्जर बॉय। कहानी की शुरुआत रशिया में एक परिवार से होती है। यहाँ पर एक माँ अपने दोनों बच्चों के साथ नदी के किनारे एंजॉय कर रही होती है। उसका छोटा बेटा सेर्गी पेड़ पर चढ़कर अपने भाई और माँ को चिढ़ा रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर जर्मनी का एक फाइटर प्लेन उड़ता हुआ दिखता है। उनकी माँ घबराहट में उन्हें झाड़ियों में छुपने के लिए कहती है। इस पर 6 साल का बच्चा सेर्गी कहता है कि वो उनसे नहीं डरता है और वो अपनी गुलेल से उन पर निशाना लगाता है और आश्चर्यचकित रूप से वो उन पर सही निशाना लगा देता है और प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जब वो आसपास देखता है तो उसे अपना परिवार नहीं दिखाई देता। इसके बाद सेर्गी का सपना टूटता है और वो डर के मारे अपनी माँ को पुकारने लगता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वो दौड़कर दरवाजा खोलता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी माँ है, लेकिन ये उनकी पड़ोसन होती है जो बहुत घबराई हुई होती है। वो भगवान का शुक्र अदा करती है कि वो अभी जिंदा है। वो उसे बताती है कि उसके भाई और माँ मर चुके हैं। बच्चे को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो घर पर अपनी माँ का इंतजार करना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि जर्मन्स ने उन पर हमला कर दिया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सिपाही उनके घर की तरफ आते हुए दिखते हैं। वो औरत सेर्गी को जल्दी से घर की खिड़की से भगा देती है, लेकिन उस औरत को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाती है। अब ये 6 साल का बच्चा बिल्कुल अकेला था, अपने परिवार और अपने दोस्तों के बिना। जब सेर्गी घर से भागता है तो वो पीछे अपना घर और अपना गांव जलता हुआ देखता है। वो दर्द भरी आवाज में अपनी माँ को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ दूर भागने के बाद वो एक जंगल में फंस जाता है। छोटा बच्चा वहां से बाहर निकलने के लिए अपनी माँ को पुकारता है क्योंकि वो उस भयानक जंगल में खो गया है। वो रात वहीं जंगल में ही गुजारता है। अगली सुबह वो एक नदी से पानी पी रहा होता है जब दुश्मन सैनिक वहां पर पहुंचते हैं। सेर्गी को पता है कि वो बहुत खतरनाक है, इसलिए वो पेड़ों में छुप जाता है। तभी उसके सामने एक सांप आ जाता है। इसे देखकर वो सुन्न हो जाता है, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहता है। सेर्गी को सांप से ज्यादा सैनिकों का डर था। वहां नदी के किनारे सैनिक खाना खाते हैं और वहां से चले जाते हैं और सेर्गी उनका बचा हुआ खाना रात के लिए रख लेता है। दिन खत्म होते होते बच्चा पूरी तरह से थक चुका होता है क्योंकि उसने 2 दिन में कुछ नहीं खाया था और बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ चला जा रहा था। थकावट के मारे वो गिरता भी है, लेकिन वो चलना बंद नहीं करता। इसी बीच रास्ते में चलते चलते वो जंगली फल भी इकट्ठे करता है और तभी वहां उसके पीछे एक धमाका होता है। बच्चा इतना थक चुका होता है कि उसे हेलोजिनेशन होने लगता है और उसे अपने पीछे कोई आता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इस कंडीशन में भी लड़का बहादुरी से खड़ा होता है और उसे कहता है कि उसके पास राइफल है। इसके बाद लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है तो 2 सिपाही वहां पर आते हैं। इसके बाद सीन सीधा रशियन आर्मी बेस में पहुंचता है, जहां पर कमांडर गिल पेट्रोलिंग पर गए हुए सिपाहियों का इंतजार कर रहा होता है। वो सिपाही एक छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल और थका हुआ है। जब सिपाही उसे विश्वास दिलाते हैं कि वो उसके साथ है, तब वो लड़का उन्हें अपने बारे में बताता है। जब बच्चा कमांडर के साथ हाथ मिलाने लगता है तो सिपाही हंसने लगते हैं। सिपाहियों को छोटे लड़के से लगाव हो जाता है। वो उसे खाने पीने का सामान देते हैं। कमांडर भी उसका ध्यान रखता है। कात्या नाम की नर्स उसके जख्मों पर पट्टी करती है और उसकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस हो जाती है। बच्चा उसे अपने जख्मों पर टैंक बनाने के लिए कहता है क्योंकि वो बड़ा होकर एक सिपाही बनना चाहता है। जख्मी सिपाही भी उस बच्चे से बात करके खुश हो जाते हैं। सेर्गी को कमांडर की गन और बैच बहुत अच्छे लगते हैं और कमांडर भी उसके सभी सवालों का जवाब देता है और गोली निकालकर अपनी पिस्टल उसे खेलने के लिए दे देता है। सेर्गी उसे अपने पेट पर बना हुआ टैंक दिखाता है और उसे अपने सिपाही बनने के बारे में बताता है। बच्चे के जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं। नर्स कात्या कमांडर से बच्चे को बटालियन के साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन कमांडर कहता है कि ये सेफ नहीं है और वो मना कर देता है। वो सेर्गी को अनाथालय में भेजना चाहता था। अब सिपाही अपना खाली समय सेर्गी के साथ बिताने लगते हैं। दिन में बहुत सारे लोग उससे मिलने आते हैं। वो उसके लिए उनके परिवार द्वारा भेजा गया खाना लेकर आते हैं और यहाँ तक कि अपनी दूरबीन से भी उसे खेलने देते हैं। एक दिन एक सिपाही कमांडर के पास जाकर बच्चे को बटालियन के साथ रहने के लिए कहता है। सिपाहियों का इस बच्चे के साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन बन गया था और वो उसे अपना ही मानने लगे थे। उस बच्चे की मौजूदगी में सिपाहियों के दिल पर से
वार का बोझ कम हो जाता था। हालांकि कमांडर अभी भी उसे अनाथालय भेजना चाहता है। अगले दिन दुश्मनों का अटैक होता है और बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। अगले दिन वहां पर एक गाड़ी सेर्गी को अनाथालय ले जाने के लिए आती है। कमांडर ये खबर बच्चे को देता है और उसे एक लकड़ी की पिस्टल गिफ्ट करता है। बच्चा उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि उसे कमांडर की सेफ्टी की फिक्र है। कमांडर का दिल पिघल जाता है और उसका माइंड चेंज हो जाता है। वो सेर्गी को सिपाहियों के साथ रहने के लिए परमिशन दे देता है। उस रात सिपाही उस बच्चे के लिए छोटी वर्दी ढूंढते हैं क्योंकि सेर्गी के वहां रहने की खबर से वो सब बहुत खुश हैं। सेर्गी उस वर्दी को पहनता है और इधर उधर दौड़ता है और वो एक असली सिपाही दिख रहा होता है। जब लड़का दौड़ रहा होता है तभी जर्मन्स उस बटालियन पर एयर अटैक कर देते हैं। सिपाही सेर्गी को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और जर्मन्स के साथ लड़ते हैं। घायल सिपाहियों की संख्या बढ़ती जाती है। सेर्गी उनकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सिपाहियों के लिए पानी लेकर जाता है। तभी एक सिपाही उसे एक लेटर पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई होती हैं। छोटा बच्चा पढ़ना चाहता है पर उसे पढ़ना ही नहीं आता है। हालांकि वो लेटर लेता है और पढ़ने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि उसकी गाय घर पर ठीक है। जब सिपाही कहता है कि उसके पास तो गाय है ही नहीं, तो दूसरा सिपाही कहता है कि स्टोरी को सुनते जाओ और हंसते जाओ। उस सभी सिपाहियों का लेटर इसी तरीके से पढ़ता है और उन्हें खुश कर देता है। अगले सीन में हम कात्या और कमांडर को बातें करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड लगते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर नहीं करते। इसके बाद सेर्गी अपने आप को कमांडर से बटालियन के सिपाही के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद बच्चा अटैक से एक सोल्जर का स्टेशन डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है। तब कमांडर उसे सिखाता है कि शहीद सिपाही को हैट उतारकर रिस्पेक्ट दी जाती है। अगले दिन बच्चा कमांडर से उसे कोई मिशन देने के लिए कहता है और उसे सिपाहियों के लेटर बांटने का काम मिल जाता है। वो अपना काम इतने अच्छे से करता है कि सिपाही नाचने लग जाते हैं। अगले दिन सेर्गी दूरबीन लेकर बेस से थोड़ा दूर निकल जाता है। जब वो वहां खेल रहा होता है तभी वहां उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। वो बटालियन में दौड़ कर आता है और अपनी खोज के बारे में बताता है। हालांकि सिपाहियों को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जाते हैं। वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें 2 जर्मन जासूस दिखाई देते हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बहादुरी के लिए उसे शाबाशी दी जाती है। उस रात कमांडर सेर्गी को कुछ पेपर्स दिखाता है जिनमें उसने सेर्गी को अपने बच्चे के रूप में अडॉप्ट कर लिया होता है। अब कमांडर ऑफिशियली उस बच्चे का पिता होता है। कात्या के लिए कमांडर की जो फीलिंग है उसके बारे में सेर्गी को पता होता है, इसलिए वो उसे अपने साथ कात्या के सामने कन्फेस करने के लिए ले जाता है। लेकिन वो दोनों उसे किसी दूसरे आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलती से ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। बेस पर दोबारा जर्मन्स का हमला होता है। इस बार सेर्गी फ्रंट लाइन में हथियार वगैरह सप्लाई करके सिपाहियों की पूरी मदद करता है, लेकिन सिपाही उसे कमांड देते हैं कि वो शेड में वापस चला जाए क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब वो शेड में वापस आता है तो कमांडर और दूसरे लोग चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन कट गया था। एक सिपाही को टूटे तारों को जोड़ने के लिए भेजा जाता है। सेर्गी उस सिपाही का पीछा करता है और देखता है कि वो बुरी तरह से घायल है। वो उस मरते हुए सिपाही से पूछता है कि तार कैसे ठीक करना है और वो खुद से उसे ठीक कर देता है। कनेक्शन दोबारा आ जाता है और ज्यादा ट्रूप्स बुला लिए जाते हैं। 6 साल का बच्चा हर एक की जिंदगी बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नदी के किनारे कमांडर और कात्या आपस में बातें कर रहे हैं। आखिरकार कमांडर उसे प्रपोज कर देता है और उसे सेर्गी की मां बनने के लिए कहता है। कात्या तो बहुत खुश है। इससे पहले वो कुछ कह पाती तभी वहां एक सिपाही आ जाता है और कमांडर को एक लेटर देता है। इसमें लिखा था कि बटालियन को वो बेस छोड़कर जाना होगा। अगले दिन सभी सिपाही सेर्गी के साथ अपने नए बेस की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते से जाते वक्त वहां पर कुछ माइंस बिछी हुई थी जिससे उनके कुछ व्हीकल्स उड़ जाते हैं। कमांडर को बहुत दुख होता है क्योंकि यहाँ पर एक सिपाही जो सेर्गी के बहुत करीब था धमाके में शहीद हो जाता है। सेर्गी रोने लगता है और कमांडर के गले से लिपट जाता है। वो घायल सिपाहियों को अपने साथ ले लेते हैं और नए बेस की तरफ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वो दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो कमांडर के लीडर जनरल से मिलते हैं। जनरल इस बच्चे से बहुत इंप्रेस होता है और कमांडर को इस स्मार्ट बच्चे के लिए कांग्रेचुलेट करता है। अगले दिन उनके डिवीजन को बैनर से सम्मानित किया जाता है और साथ में उस बच्चे को भी।
जब जनरल उसे बेच देता है तो वो अपने देश की रक्षा के लिए प्रण लेता है। अगली रात उनके बेस पर बहुत खतरनाक हमला होता है और कमांडर वहां फंस जाता है। सेर्गी अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो दूसरे सिपाहियों से रिक्वेस्ट करता है और वो कमांडर को बाहर निकाल लाते हैं। अगले दिन रामकरण दूसरे कमांडर के पास जाता है जिसके हाथों पर उसके पिता को बचाते वक्त चोट लगी थी। बच्चा उस टीम का पूरी तरह से एक हिस्सा बन चुका था। इसके अलावा उसका कोई परिवार नहीं था और वो जहां भी जाते थे वो उनके साथ जाता था। फिल्म यहाँ पर खत्म होती है जब रेजिमेंट दूसरे बेस की तरफ रवाना होती है। पीछे से एक वॉइस ओवर चलता है जो बताता है कि इस बच्चे ने स्पेलिंग ग्रेट बैटल में हिस्सा लिया और सिपाहियों के साथ पोलैंड भी गया। वो अब तक का सबसे यंग सिपाही कहलाया जाता है और उसकी बहादुरी की कहानी अब पूरी दुनिया में लोग सुनना चाहते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम किस फिल्म पर अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूल ही नहीं सकते।